नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन यानी कि 26 मार्च को अफसरों के साथ अपनी पहली बैठक में ही साफ कर दिया था कि गांव का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा, जिसके लिए सत्ता संभालते ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू करते हुए कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से मुलाकात की, जिसमें कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना या फिर एग्रो इंटरप्राइज इकोसिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर काफी विस्तार में चर्चा की गई। पर अब सवाल ये उठता है कि एंड्रयू गुडलैंड कौन है और ये किस तरह से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना क्या है, इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आज हम लेकर आए हैं अपनी इस वीडियो में। पर उससे पहले आप सभी से एक जरूरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। 29 मार्च 2022 को प्रदेश सरकार ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से मुलाकात की, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर और कू हैंडल पर शेयर की है। बता दें कि एंड्रयू गुडलैंड श्रीलंका और मालदीव को कवर करने वाले सतत विकास के प्रोग्राम लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। ये कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और अर्क, परिवहन और आईसीटी, शहरी विकास, सामाजिक विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन और पानी के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के निवेश और विश्लेषणात्मक पोर्टफोलियो का समन्वय और निरीक्षण करते हैं। एंड्रयू गुडलैंड एक ब्रिटिश सिटीजन हैं और इन्होंने 2002 में एक यंग प्रोफेशनल के रूप में वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था। बताया गया कि इस मीटिंग के बाद कृषि आधारित छोटे एवं मध्यम उद्योगों को कृषि समूहों के माध्यम से लागू करके प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से इस परियोजना का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक को भेजा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। परियोजना के कई घटकों के अंदर कृषि और उससे संबंधित उद्योगों और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार किए जाएंगे। बताते चले कि इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ उपयोगी व लाभकारी खेती की तकनीकी जानकारी देना और खेती के लिए जरूरी सुविधाओं की जानकारी देना और साथ ही साथ किसानों का प्रोत्साहन और उनकी आय बढ़ाना है। सरकारी प्रवक्ताओं के मुताबिक शुरुआती 5 सालों में इस परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से चलाई जा रही इस योजना के तहत कृषक उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों का संचालन किया जाएगा। साथ ही इस योजना के चलते प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना में मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देना, बेहतर बाजार पहुंच के लिए उत्पादक संस्थानों को मदद पहुंचाना, सामान्य सुविधा केंद्र और गोदाम जैसे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और कृषि उद्यमों व उद्यमियों को बढ़ावा देने जैसे घटकों को शामिल किया गया है। साथ ही ये परियोजना समावेशी उद्यमों और कृषि व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देगी और इसके तहत कृषि सुधारों और कृषि वैल्यू चेन में जुड़े कार्यक्रमों जिनमें ओडीओपी, एफपीओ, पोषण एजेंडा और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के बारे में जागरूकता सृजन भी परियोजना के तहत किया जाएगा। फिलहाल इस परियोजना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।